दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। तो वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो लेवल होता है, उसको इसमें ध्यान में रखा गया है और इसमें 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इस पुस्तक में 25 प्रैक्टिस सेट हैं, साथ में 3 शॉर्ट पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, उसके बाद में आंसर देख सकते हैं और आंसर के नीचे यहाँ पर विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। शुरुआत करते हैं एक अच्छी सूचना से। जिन विद्यार्थियों का चयन यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में नहीं हुआ है, उन विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है कि दिल्ली से एक नई पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी हो रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये पत्र जारी हुआ है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑल डिस्ट्रिक्ट यूनिट सभी को भेजा गया है। नीचे ये किस लिए लिखा हुआ है, लिखा है ये देखिए, रजिस्टर्ड क्रिएशन ऑफ 6991 पोस्ट इन दिल्ली पुलिस इन फेज 3 इंफॉर्मेशन। तो दिल्ली पुलिस के 6991 पदों पर ये भर्ती होनी है। तो इसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं और ये भर्ती एसएससी के माध्यम से हो सकती है। इसके अलावा यूपी से भी एक बड़ी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी हो रही है। उसका भी विज्ञापन आप लोगों को अगले वर्ष देखने को मिल सकता है। अगली जो सूचना है वो यूपी ट्रिपल एससी की है। यूपी ट्रिपल एससी ने कल देर शाम को एक नोटिस जारी किया है और ये परिणाम है मुख्य सेविका भर्ती का। काफ़ी दिनों से छात्राएं इसका इंतजार कर रही थी। मामला कोर्ट में चला गया था, जिसकी वजह से भर्ती ये फंस गई थी। फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2567 पदों के सापेक्ष 8337 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। लिखा मुख्य सेविका के 2567 पदों पर भर्ती में लिखित परीक्षा के आधार पर 8337 अभ्यर्थी अभिलेख परीक्षण के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अभ्यर्थियों का परिणाम व कट ऑफ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। जल्दी ही अभिलेख परीक्षण का कार्यक्रम भी जारी कर दिया जाएगा। सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत 2693 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2022 में शुरू की गई थी। साथ ही 2023 में इसकी लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इस बीच विभाग के कुछ कर्मचारी इससे लेकर के न्यायालय चले गए थे। न्यायालय के निर्देश पर 2693 पदों में से 126 पदों को खाली रखते हुए 2567 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया है। आगे लिखा है कि इसके तहत हाल ही में पदों का आरक्षण जारी किया गया था। अब शनिवार को अभिलेख परीक्षण के लिए अभ्यर्थियों का कट ऑफ जारी किया गया। आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि जब जब मैं कहता नहीं हूं तब तक आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। अगली जो सूचना है वो टीजीटी की है। लिखा टीजीटी 2013 के रिक्त पदों का खुलासा करे सरकार। हाईकोर्ट कोर्ट के आदेश के बावजूद 307 चयनितों को नियुक्तियां नहीं दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी 2013 के विज्ञापित पदों के सापेक्ष की गई नियुक्तियों की संख्या का खुलासा कर 13 दिसंबर तक सरकार से हलफनामा तलब किया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलील कुमार राय की अदालत ने अलीगढ़ के सत्येंद्र सरोज व अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है। चयन बोर्ड में अक्सर अभी तक यही होता रहा है कि जितने पदों पर विज्ञापन जारी होता है उतने पदों पर नियुक्तियां नहीं होती हैं। वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि टीजीटी 2013 के कुल 5723 पदों का विज्ञापन जारी हुआ था। बाद में पदों को घटा दिया गया था, 4556 कर दिया गया था। जो मैनेजमेंट के दबाव की वजह से या जैसे भी हो ये कम कर दिया जाता है। नीचे लिखा इसके बाद कोर्ट के आदेश पर 1167 पदों पर नियुक्ति के लिए पैनल जारी किया गया था। इसमें से 860 चयनितों को काउंसलिंग के बाद विद्यालय आवंटित किए गए, लेकिन 307 रह गए। इनको ना तो नियुक्ति पत्र दिया गया, ना ही विद्यालय इनको आवंटित हुआ। कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर याचियों ने अवमानना दाखिल की है। इसके अलावा पहले से दाखिल कई अन्य अवमानना याचिकाओं में कोर्ट ने सरकार से टीजीटी रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी, लेकिन सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। याची के अधिवक्ता ने बताया कि 2021 के बाद कोई काउंसलिंग भी नहीं कराई गई। कोर्ट ने मामले को 13 दिसंबर को सूचीबद्ध करते हुए सरकार से विज्ञापित पदों के सापेक्ष अब तक की गई नियुक्तियों और रिक्त पदों की जानकारी हलफनामे से मांगी है। वहीं पर टीजीटी पीजीटी 2022 जिसकी परीक्षा होनी है उसको लेकर के भी विद्यार्थी संशय में है और राजेश सचान जो युवा मंच के संयोजक हैं, इन्होंने ये पत्र लिखा मुख्यमंत्री को। मांग की गई है कि जल्दी से जल्दी इसकी स्थिति स्पष्ट की जाए कि ये परीक्षा कब होगी। लिखा टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा तिथियों को लेकर के युवाओं में उहापोह की स्थिति को खत्म करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाने के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा टीजीटी पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं को दिसंबर 2024 व जनवरी 2025 में आयोजित कराने के लिए परीक्षा केंद्रों के आवंटन को लेकर के जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया है, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। दरअसल इसकी बड़ी वजह महकमों को माना जा रहा है। ऐसे में लाखों युवा
ऊहापोह की स्थिति में इस संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा ठोस रूप से कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया गया। यूट्यूबर व मीडिया रिपोर्टों की विरोधाभासी खबरों से युवाओं में गहरी बेचैनी है। अतः आपसे अनुरोध है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को निर्देश दें और उक्त विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए। मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था, पहले भी आपको जानकारी दी थी कि भले ही यहाँ वहाँ से जानकारियाँ मिल रही हैं कि परीक्षा नहीं होगी, लेकिन ये जो वास्तविक स्थिति है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और अब आचार संहिता भी समाप्त हो गई है और विद्यार्थी अब धरना प्रदर्शन की भी तैयारी कर रहे हैं। जैसे आचार संहिता की ऑफिशियल घोषणा हो जाएगी वैसे ही विद्यार्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग में धरना प्रदर्शन करेंगे, इसी बात की मांग को लेकर के कि एग्जाम डेट घोषित हो और अगर परीक्षा में देरी हो रही है तो फिर पदों को जोड़ा जाए और पोर्टल फिर से खोला जाए। इसको लेकर के विद्यार्थियों ने 2 दिन पहले एक ट्विटर पर अभियान भी चलाया था, एक ईमेल का भी अभियान चलाया था, जिसमें से मुख्यमंत्री, शिक्षा सेवा चयन आयोग, मुख्य सचिव वगैरह को ईमेल किया था। हाई कोर्ट का एक बड़ा निर्णय आया है। ऐसा ही एक निर्णय 2 दिन पहले भी आया था। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर FIR है किसी के विरुद्ध तो उसकी ज्वाइनिंग नहीं रोकी जा सकती है। इसको लेकर के बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं कंफ्यूज भी रहते हैं तैयारी के दौरान कि कोई छोटी मोटी FIR हो गई तो उनको लगता है कि हमारा करियर खराब हो जाएगा, पढ़ने में मन नहीं लगता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये आप देखिए लिखा है, दहेज केस के कारण नियुक्ति से रोक नहीं सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि सरकारी पद पर नियुक्ति के लिए केवल आपराधिक मामले में फंसाया जाना ही उम्मीदवारी को खारिज करके वास्तविक आधार नहीं बन सकता है। दहेज के मामलों की जटिल प्रकृति देखते हुए न्यायालय ने माना कि जहां आरोप गंभीर नहीं है और मिली भगत स्थापित नहीं की जा सकी, ऐसे व्यक्ति को दहेज के मामले में आरोपी होने के आधार पर रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति JJ मुनीर ने दिया है। याची बाबा सिंह ने चीफ इंजीनियर लघु सिंचाई लखनऊ के 16 फरवरी 2024 के आदेश को चुनौती दी थी। आजकल वैसे भी दहेज के बहुत ज़्यादा फर्जी मामले रहते हैं और जज इस बात को समझते हैं, लेकिन इससे भी बड़ा एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये जो ऑर्डर है ये तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, लेकिन 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये 22 तारीख की डेट पड़ी हुई है, लिखा है FIR दर्ज होने से सरकारी नौकरी को नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और कोर्ट ने कहा कि FIR दर्ज होने से आप किसी को भी सरकारी नौकरी देने से नहीं रोक सकते हैं। तो ये समझ लीजिए, इससे आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना रहिएगा कि कोई FIR हो गई है धरना प्रदर्शन के दौरान या किसी भी चीज़ के दौरान और आप सोचें कि नहीं आपका जो करियर है वो चौपट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दें। नहीं, आप लोग पढ़ते लिखते रहिए और ये बहुत अच्छा आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, इसका स्वागत करना चाहिए। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों से शिक्षिकाओं की वैकेंसी निकल रही है अलग अलग जिलों में। एक और जिले की वैकेंसी आज निकली है, आज के समाचार पत्रों में, भले इसमें तारीख 22 की लिखी हो। ये इटावा से ये वैकेंसी निकली है, इसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ यहाँ पर पूर्णकालिक केयर टेकर KGVB छात्रावास नगर क्षेत्र इटावा, विषय सभी विषय पर स्नातक में B.Ed होना चाहिए। मानदेय 24,200, रसोइया वगैरह की भी वैकेंसी, कुछ अन्य पद भी हैं। एकेडमिक के दर पर ये भर्ती होती है, इसके बारे में पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। इटावा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है NIC वाली, वहाँ पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इस प्रारूप में आवेदन करके वहाँ पर बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। चुनाव को लेकर के खूब सारी खबरें हैं, आप लोग अपनी पढ़ाई के लिए, करंट अफेयर के लिए इसको देख सकते हैं, अपना पढ़ लीजिएगा। महाराष्ट्र में फिर से वही सरकार है और झारखंड में फिर से वही सरकार है। जो सरकारें हैं दोनों सरकार रिपीट हो गई हैं। एक भर्ती है संविदा की, यूपी रोडवेज संविदा पर भर्ती करेगा 220 चालक। अगले माह झूंसी में 10 और 11 दिसंबर को कैंप लगा करके रोडवेज भर्ती करेगा। ड्राइवरों की भर्ती होगी। 8वीं पास युवा यूपी रोडवेज के प्रयागराज रीजन में संविदा पर चालक बन सकते हैं। इसके लिए अगले माह 10 और 11 दिसंबर को झूंसी स्थित वर्कशॉप में भर्ती के लिए कैंप लगाया जाएगा। खुली भर्ती में कुल 220 चालकों को संविदा पर भर्ती किया जाएगा। भर्ती कैंप में एक ही दिन में आवेदन, ड्राइविंग टेस्ट आदि की प्रक्रिया पूरी होगी। क्या प्रक्रिया, कितना मानदेय मिलेगा उसके बारे में आगे जानकारी दी गई है कि डिपो की कमेटी कैंप में शैक्षिक अभिलेखों का परीक्षण व टेस्ट के बाद चयनित की नियुक्ति की संस्तुति होगी। प्रथम टेस्ट पास होने पर अभ्यर्थियों को दूसरे टेस्ट के लिए प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश परिवहन निगम एलन फॉरेस्ट कानपुर भेजा जाएगा। इसमें सफल अभ्यर्थियों का एक चरित्र सत्यापन होगा और 1 सप्ताह में नियुक्ति भी मिल जाएगी। प्रयागराज रीजन के क्षेत्रीय प्रबंधक MK त्रिवेदी ने बताया कि 220 पदों पर ड्राइवरों की नियुक्ति होगी। इसके बाद इनकी संख्या और बढ़ाई जा सकती है। महिला व पुरुष दोनों अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। चयनित ड्राइवरों को प्रयागराज परिक्षेत्र की डिपो में तैनाती दी जाएगी। ड्राइवर को प्रति किलोमीटर 1.89 रुपये की दर से भुगतान होगा। फंड रात्रि भत्ता, दुर्घटना बीमा की सुविधा रहेगी। 22 दिन की ड्यूटी हुआ 5000 किलोमीटर पूर्ण करने पर 45 रुपये अलग से प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा है वो 27 दिसंबर से शुरू हो रही है, उसको लेकर के जानकारी दी गई है। कल चुनाव में ये न्यूज़ वायरल होती रही, जिसे आप लोग देख सकते हैं। एजाज खान को सिर्फ 155 वोट मिले। इसमें आप लोग कमेंट करिए। अलीगढ़ में भर्ती के लिए दौड़ लगा रही युवती ने दम तोड़ा। देखिए, पुलिस भर्ती का जो रिजल्ट आ गया लिखित परीक्षा का, अब दौड़ होना है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए, लेकिन आराम से प्रैक्टिस करिए, एकदम से प्रैक्टिस नहीं है। जो नियम है दौड़ने के उसको ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए।
कोरोना काल के बाद में वैसे भी इस तरीके की बहुत सारी मौत हो रही हैं। कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि जीवन अनमोल है और इसके बाद में सब कुछ है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।